एक गांव में एक गरीब बूढ़ी दादी रहती थी। वो नदी से मछलियां पकड़ती और बाजार में बेचकर जैसे तैसे अपना गुजारा करती थी। मच्छी ले लो मच्छी, ताजा ताजा मच्छी। मच्छी ले लो मच्छी, ताजा ताजा मच्छी। ओ दादी, मच्छी कितने का दिया? 20 रुपए के। अगर 5 रुपए के देती हो तो पूरा ले लूंगा। ठीक है, ले लो 5 रुपए में। हर रोज दादी मच्छी पकड़कर बेचती और जैसे तैसे अपना गुजारा करती। दादी रोज अपनी किस्मत को कोसती रहती। अरे मोती, पता नहीं किस्मत में कलर चॉकलेट खाना लिखा है। रुक जा मोती, अभी हम दोनों के लिए रोटी बनाते हैं। आजा मोती, देख मैंने रोटी बनाया है। फिर दूसरे दिन दादी मछली पकड़ने नदी में चली गई। हे भगवान, आज तो कोई बड़ी मच्छी है क्या मेरे नसीब में। दादी हमेशा की तरह मछली पकड़ने बैठ गई। वहीं पर एक मछुआरा अपनी नाव ठीक कर रहा था। इस नव को भी अभी टूटना था क्या? अरे वाह मोती, लगता है कि आज किस्मत में बहुत मछलियाँ हैं। आते ही मच्छी मिल गए। ऐसे ही कुछ देर बाद दादी के मछली वाले कांटे में कोई बड़ी मछली फंस गई और दादी उस मछली के वजन के कारण उसे निकाल नहीं पा रही थी। अरे लगता है कि कोई भारी मछली फंसी है, मैं तो उसे निकाल ही नहीं पा रही हूँ। क्या करूँ क्या करूँ? लगता है दादी को कोई बड़ी मछली मिली है। चलो देखता हूँ। क्या हुआ दादी, मैं कुछ मदद करूँ क्या? मछुआरे मेरी तरह मदद करके इस मच्छी को बाहर निकालने में बहुत भारी है, मुझसे नहीं निकली जा रही। सचमुच बहुत बड़ी मच्छी है। अरे वाह, आज तो मजा आ गया। इस मच्छी आज बड़ी मछली पहली बार मिली है। इसके तो पूरे साल रुपए मिलेंगे मुझे। तुम्हें नहीं बुढ़िया, मुझे मिलेंगे। इसको मैंने बाहर निकाला है। ये मछली मेरी है। तुम यहाँ बैठकर छोटी छोटी मछलियाँ पकड़ो। अरे यह कुत्ता तो मेरे पीछे पड़ गया। लगता है इसे मरना पड़ेगा। और चोर मोती को मार कर वहाँ से भाग जाता है। मोती मोती मोती। हाय राम, उस चोर ने तो मेरे मोती को मार डाला। कितना बहादुर और वफादार था मेरा मोती। अपनी दादी की एक मच्छी के लिए अपनी जान दे दी। देखना मोती, भगवान का पता जरूर लगा। दादी दुखी होकर अपने घर को लौट जाती है। अब मैं रोटी किसको खिलाऊं? न जाने कितने दुख लिखे हैं किस्मत में। दादी अपना दुख भूलकर दूसरे दिन फिर से मच्छी पकड़ने निकल पड़ती है। हे भगवान, आज तो मुझे अच्छी मछलियाँ दिला दे। आज तो वह चोर नहीं दिख रहा। चलो अच्छा है, मैं जल्दी से मच्छी पकड़कर उसे बाजार में बेच दूंगी। दादी काफी देर मच्छी पकड़ने बैठी थी पर उसे मच्छी नहीं मिली। हे भगवान, जल्दी से मच्छी दिला दे। कब तक इंतजार करूं? फिर कुछ देर बाद दादी को एक मच्छी मिली। अरे वाह, लगता है कोई मच्छी फंस गई। अरे वाह, सुन मेरी मछली, ऐसी मछली तो पूरे बाजार में किसी ने नहीं देखी होगी। और तभी वो सुनहरी मच्छली बात करने लगती है। अरे तुम इंसानों की जैसा बात कैसे कर पा रही हो? क्या सचमुच तुम जादुई मछली हो? अगर तुम्हें छोड़ दूंगी तो मैं बाजार में क्या बेचूंगी? मुझे आज ही भूखा रहना पड़ेगा। अच्छा तो मुझे ढेर सारी मछलियाँ दे दो ताकि मैं बाजार में उसे बेच कर अच्छे पैसे कमा सकूं। अरे वाह, इतनी सारी मछलियाँ, तुम सचमुच जादुई हो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सुनहरी मछली। सब लोग बाजार में दादी के पास इतनी सारी मछलियाँ देखकर दंग रह गया और पूरे गांव में यह बात आग की तरह फैल गई।
दादी कमाल की मछलियाँ लाई हो, आज तो मैं एक व्यापारी हूँ। तुम्हारी सारी मछलियाँ मैं 1000 रुपए में खरीदना चाहता हूँ। क्या कहा 1000 रुपए? मैंने तो अब पूरी जिंदगी में इतने रुपए देखे भी नहीं। ले जाओ, कल फिर आना, मैं इतनी मछलियाँ कल भी ले आऊंगी। अरे दादी, कोई जादू की छड़ी हाथ लगी क्या? ऐसा ही समझ ले। दादी को इतने सारे पैसे मिलने पर वो बहुत खुश हो गई। अब दादी को मछली पकड़ने की कोई चिंता नहीं थी। जैसे ही दादी की मछलियों की बात पूरे जगह फैल जाती है, वहाँ चोर मछुआरा भी पहुँच जाता है और दादी के बारे में तहकीकात करने लगता है। अरे भाई, सुना है कि उस बुढ़िया दादी ने मछलियाँ बेचकर 1000 रुपए कमाए। क्या ये बात सच है? हाँ हाँ, सही सुना तुमने भाई, दादी ने तो 1000 रुपए कमाए। और चोर के दिमाग में विचार आता है कि क्यों न दादी के पास के 1000 रुपए चुरा लूं। वो यह सोचकर दादी के घर के तरफ निकल पड़ता है। जल्दी जल्दी जाता हूँ और बुढ़िया के पास के पैसे चुरा लेता हूँ। इतने सारे पैसे मैंने एक साथ कभी नहीं देखे, मुझे तो गिनती भी नहीं आती। ए बुढ़िया, सारे पैसे मुझे दे दे, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा जैसे मैंने तेरे कुत्ते को मारा था। अरे चोर, तू फिर आ गया? मेरे नसीब और मेहनत की कमाई ले जाएगा तो तू कभी सुखी नहीं रह पाएगा। भगवान तुझे ऐसी सजा देगा कि तू याद रखेगा। कल की किसने देखी है, आज तो मेरे पास पैसे हैं। भगवान ने ऐसी किस्मत क्यों दी है मुझे? दूसरे दिन दादी फिर पूरे जोश के साथ मछलियाँ पकड़ने निकल पड़ी। क्यों न फिर से सुनहरी मछली से मदद मांगूं, शायद आज भी वह मुझे मछलियाँ दे दे। और सुनहरी मछली वापस आ जाओ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। और सुनहरी मछली वापस आ जाओ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। बोलो दादी, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? कल जो तुमने मुझे मछलियाँ दी थी, वह तो मैंने सारी बाजार में बेच दी। 1000 रुपए मिले, मगर एक चोर ने वह सारे पैसे मुझसे चुरा लिए। वह चोर बहुत ही गंदा आदमी है। उसने पहले भी मेरी मछली चुराई थी और मेरा एक कुत्ता था मोती, उसे भी मार दिया। पता नहीं किस्मत में कब तक दुख लिखा है। तुम चिंता मत करो दादी, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे देती हूँ, तुम्हें मछली बेचने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर वह चोर तुम्हें मिल जाए तो उसे मेरे बारे में बता देना। अगर वो मेरे पास आ गया तो मैं उसे अच्छा सबक सिखाऊंगी। हाँ, इतना सारा पैसा और सोना, मेरी पूरी जिंदगी अब बड़ी आराम से गुजरेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सुनहरी मछली। और दादी के सुकून भरे दिन बीत रहे थे। गांव के सभी लोग हैरान थे कि दादी की इतनी आराम से जिंदगी कैसे चल रही है, जबकि दादी अब मछलियाँ भी नहीं बेचती। अरे ये बुढ़िया दादी के पास इतने पैसे आए कहाँ से कि बुढ़िया दादी बिना कोई काम करे आराम से जिंदगी बिता रही है। पता करना पड़ेगा, चलो दादी के पास। अरे चोर फिर से आ गया। बुढ़िया, सुना है तेरे पास बहुत पैसा है, बता इतने पैसा तुझे मिला कहाँ से? अरे उस नदी में एक जादुई मछली है, वह जादू से हमारी जो भी इच्छा होगी वह पूरी करती है। मुझे जब भी जरूरत होती है मैं उसे आवाज देती हूँ और मछली आ जाती है। अरे दादी, क्या वो मच्छी मेरी भी इच्छा पूरी करेगी? जरूर करेगी, चलो मैं तुम्हें उसके पास ले जाती हूँ, तुम्हारा भी भला हो। अरे ओ सुनहरी मछली, बाहर आ जाओ। बोलो क्या चाहिए तुम्हें? मुझे कुछ नहीं चाहिए, इस चोर को चाहिए। ये वही चोर है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। हाँ, तुम्हें जो भी चाहिए मैं दे सकती हूँ, मगर सिर्फ एक बार, ठीक है? जादुई मछली, क्या तुम मुझे गायब कर सकती हो ताकि मैं जब चोरी करूं तो कोई मुझे देख न सके? अगर ये शक्ति मुझे मिल गई तो मैं सबसे अमीर चोर बन जाऊंगा। ये तुम हो गए गायब। अरे वाह, मैं तो सचमुच गायब हो गया। मछली, अब मुझे मेरे असली रूप में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? अच्छा, चोरी नहीं कर सकते, मैंने कहा था ना, सिर्फ एक बार तुम कुछ मांग सकते हो। नहीं नहीं मछली, ऐसे तो मेरे बीवी बच्चे भी मुझे पहचान नहीं सकेंगे। हमेशा गायब रह के क्या फायदा, मुझे नहीं चाहिए ऐसा जादू। दादी तुम कुछ कहो न मछली से, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। अरे सुनहरी मछली, जाने दो, माफ कर दो इसको, इसे फिर से पहले जैसा कर दो।
ठीक है दादी, अगर तुम कहती हो तो मैं इसे फिर से पहले जैसा बना देती हूँ, लेकिन मछुआरे सुनो, तुम्हें एक वचन देना होगा कि कभी दादी को परेशान नहीं करोगे। हाँ हाँ, मैं वचन देता हूँ दादी, क्या मैं किसी और को भी परेशान नहीं करूँगा। चोरी छोड़ मेहनत करूँगा, मुझे माफ कर दो। और जादुई मछली ने चोर को फिर से पहले जैसा कर दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपने कर्म अच्छे रखो तो अपनी अपनी किस्मत भी एक दिन तुम्हारा साथ देती है।